थे आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यास का ये दूसरा वीडियो है, हम अभ्यास करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ने हिंदी साहित्य की एक बुक लॉन्च की है जिसमें लगभग 3000 MCQ हैं। ये 3000 MCQ दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सभी साथी इसको दोस्तों परचेज कर सकते हैं, चाहे MP-TET वाले हों, TGT, PGT, GIC वाले हों, DSSB वाले साथी हों, RPSC वाले साथी हों। सभी साथी हिंदी की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, साथ ही अंत में दोस्तों रामचंद्र शुक्ल आदि के महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए हैं, ठीक है। तो जिनको ये बुक मंगवाना है मात्र 500 प्लस 99 पोस्ट चार्ज के माध्यम से मंगवा सकते, नीचे नंबर चल रहा है, तो नंबर पे संपर्क करके दोस्तों आप सभी साथी इसे बुक को अपने घर पर मंगवा सकते। बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों, ठीक है। और जिनको भी TGT, PGT में एडमिशन लेना है तो आप सभी साथी TGT, PGT में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। TGT, PGT में कोर्स मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए दोस्तों। करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये वाला सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो जहां पर लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड रोज डेली टेस्ट भी आप लोगों के लिए करवाया जाता है, ठीक है। और हिंदी साहित्य के अगर विस्तृत नोट्स मंगवाना है तो विस्तृत नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, जो कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, विस्तृत है और साथ में दोस्तों ट्रिक भी आपको इसमें रखी गई है, ठीक है। जिन भी साथियों को मंगवाना है और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है सभी साथियों के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। सभी लोग बताइए, बताइए प्रियंका उपाध्याय जी, चयन करिए फटाक से कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है, असत्य कथन कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारुचंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच उपन्यास का कथानक बताना है, जल्दी से बताइए। सभी लोग चयन करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देना फटाक से। संदीप जी, चांदनी जी, जल्दी से बताओ कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। 52 नंबर का क्वेश्चन है और 52 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा असत्य कथन है कि सर ये चारुचंद्र लेख, ये यशपाल का उपन्यास है, ये क्या है, असत्य है। फिर चारुचंद्र लेख किसका है, बताओ किसका है। B नंबर बिल्कुल सही है, बाकी बाण भट्ट है, झूठा सच, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा नहीं है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, दिव्या या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन सा उपन्यास, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए। रीनू जी बताएं, बताएं जल्दी से बताएं कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अनामदास का पोथा तो है, पुनर्नवा भी है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, लेकिन ये दिव्या नहीं है। दिव्या किसका है, दिव्या है दोस्तों यशपाल का, यशपाल का है दिव्या, ठीक है। तो ये दिव्या नहीं है, C नंबर आपका सही है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताओ। अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहिनी। राग दरबारी के रचनाकार का नाम आपको चयन करना है। एक बार जल्दी से चयन कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो दोस्तों। राग दरबारी, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि सर दरबार में मेरा लाल बैठा है, लाल, ठीक है। तो राग दरबारी ये इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बैठा है तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, B नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे यहां पर आते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्नों को हम हंसते हंसते ही, है ना, यहां पर आते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। चलिए, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। हंसते हंसते पढ़ना है, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ना है। किस गांव का चित्रण हुआ है। श्वेता सिंह जी, चयन कर दीजिए जल्दी से, बताइए राग दरबारी में किस गांव का
समग्र चित्रण हुआ है टमाटर जी। 55 नंबर का क्वेश्चन है और 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड। शिवपालगंज, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, शिवपालगंज बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये नंबर सही है। आजमगढ़ से, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, स्वागत है ना। तो यहां पर बताना है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 56 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पुष्पराज जी संपर्क कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। 56 नंबर के क्वेश्चन में सभी बताइए, जल्दी से चयन कर लो। और 56 का उत्तर बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर ये स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की जो कोशिश की गई है, वो कोशिश की गई है इसमें राग दरबारी में। किसमें की गई है? राग दरबारी में की गई है। बी नंबर बिल्कुल तनु जी, बी नंबर आपका राग दरबारी सही है। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है और ये राग दरबारी शिवपालगंज नामक गांव का इसमें समग्र चित्रण किया गया। और अगर ऐसा भी पूछा जाए तो ऐसा, और ऐसा पूछा जाए तो राग दरबारी। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 57 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 में बताओ, पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? देखते हैं कौन कौन बता रहा है, कौन कौन सही बता रहा है। बिंदु जी, रश्मि जी, सभी लोग बताइए। और कुछ लोग आधा गांव बता रहे हैं, कुछ लोग दादा कॉमरेड बता रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग बेहतर नहीं बता रहे, लेकिन आपका उत्तर सही है, राग दरबारी। राग दरबारी के पात्र हैं दोस्तों वैद्य जी। ठीक है, तो आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। तो राग दरबारी से आपने देखे कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन किस उपन्यासकार की सृष्टि है 58 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है। तो यहां पर फिर से वही हो जाएगा कि सर श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास की सृष्टि है। बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, हालांकि बी नंबर सही है। ठीक है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? जल्दी से बताइए, बताइए अरुण जी, बहुत बढ़िया। मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? मोहन राकेश का बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्न, लेकिन कॉम्बिनेशन और समन्वय यहां पर बना हुआ है। क्लास इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों ऐसे में। ठीक है, तो मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहन राकेश का कौन सा है बताओ। 59 नंबर का क्वेश्चन है और 59 नंबर में तो उखड़े हुए लोग ये तो नहीं है, यह पथबंधु था ये भी नहीं है, बेदिन भी नहीं है, फिर कौन सा होना चाहिए? ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश, मोहन राकेश का ना आने वाला कल। बी नंबर आपका राइट है। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? लालटीन की छत, बेदिन, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा, सुख। बिल्कुल बताइए दीपिका जी, कुशल जी, निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? राजीव जी चयन करो। 60 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। तो आपको बताइए कि सर लालटीन की छत, निर्मल, बेदिन, बेदिन भी बिल्कुल है, एक चिथड़ा सुख है ना, ये भी सही है, लेकिन उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग ये निर्मल वर्मा का नहीं है। सी आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी 61 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार लाइक तो कर दो फटाक से,
शेयर भी कर दो अपने साथियों तक, ठीक है। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास लगाई जाती है, निरंतर फ्री क्लास चल रही है। जिन भी साथियों को 3000 MCQ प्लस दोस्तों कथन भी है, ऐसी प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है तो आप सभी साथी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 9098609291 इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। आपका बंटी उपन्यास, और अपन ने पढ़ा कि सर आपका बंटी कहां गया, भंडारे में गया, भंडारे। भंडारे में तो मन्नू भंडारी, डी नंबर, ठीक है। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है, महाभोज, महाभोज बताइए, महाभोज किसे बोलेंगे। अपन जैसे नॉर्मल खाना खाते थे इसे महाभोज बोलेंगे, बोले नहीं सर, जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के भोजन करते हैं वहां पर अपन क्या बोलते हैं, उसको महाभोज, है ना। तो महाभोज अपन को याद कर लेना, और उसी को क्या कहते हैं अपन, भंडारा, 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 विशाल भंडारा, है ना। तो भंडारे से महाभोज, महाभोज याद कर लेना, मन्नू भंडारी, सी नंबर आपका सही है। 55 खंबे लाल दीवारें 63 नंबर का क्वेश्चन है, 55 खंबे लाल दीवारें। चयन करिए, अभ्यास करते जाना है दोस्तों, ठीक है, अभ्यास करते जाना है। 63 नंबर का क्वेश्चन बताना है, चयन करिए फटाक से, बिंदु जी, पूनम जी। 55 खंबे लाल दीवारें यानी कि 63 का आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, 55 खंबे लाल दीवारें, यानी कि उत्तर है कि सर उषा को प्रिय लगते हैं, क्या प्रिय लगते हैं, 55 खंबे और लाल दीवारें उषा को प्रिय लगते हैं, उषा को प्रिय लगते हैं तो उषा प्रियंवदा। बी नंबर, चित्तकोबरा, चित्तकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है, चित्तकोबरा बता दो शिल्पा जी, चयन कर दो, चित्तकोबरा बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। जिनको भी एडमिशन लेना है सो अभी मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, 1500 में 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी, लाइव क्लास है, टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। चित्तकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, और 64 में बोले सर चित्तकोबरा, कोबरा, कोबरा कैसा होता है, मृदुल होता है क्या, बोले सर मृदुला गर्ग, है ना, कोबरा मृदुला गर्ग, कोबरा याद कर लेना, मृदुला। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है, नरेश मेहता का उपन्यास बताना। उखड़े हुए लोग, नरेश मेहता, यह पथबंधु था, अंधेरे बंद कमरे, अलग अलग बैतरणी। चेतन जी बताइए, निशा वर्मा जी, नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। और आपको पता है अपन बोलते थे ना कि सर यह तो पथबंधु था, यह पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया, नरेश कैसे बन गया, यह तो पथबंधु था, ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। यह तो पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया, तो नरेश मेहता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेश मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नरेश मेहता, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, पथबंधु था, नरेश कैसे बन गया। फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति, है ना, पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। फ्लैशबैक पद्धति पर, बहुत अच्छा, अभी तक आपने कहानी सुनी थी, अब आपको बताना है फ्लैशबैक शैली, फ्लैशबैक शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, 66 नंबर का, फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ। और सभी लोग आंसर बता रहे हैं, उत्कर्ष जी वेरी गुड आंसर कि सर शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी। यहां पर आते हैं, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर, कथा आख्यायिका, नोएडा से बताइए जल्दी से, दीपक पवार जी, 67 नंबर का क्वेश्चन है। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास कौन सा है, उपन्यास कौन सा है। एक साथ इतने सारे कमेंट करके मैसेज नहीं किया करो प्लीज, 67 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी के लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं, है ना। तो संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, और 67 नंबर का क्वेश्चन है कि सर संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास है, वो उपन्यास बताया है, ठीक है, खुशी जी ने, आनंद जी ने, सर बाण भट्ट की आत्मकथा, और आपका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बताया है।
माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों? माणिक मुल्ला बताइए, माणिक मुल्ला किस उपन्यास के पात्र हैं? शेयर कर दो फटाफट से। माणिक मुल्ला बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए। प्रैक्टिस तो बम्पर तरीके से करना है आपको, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माणिक मुल्ला उपन्यास का पात्र है, किस उपन्यास का पात्र है? 68 नंबर का क्वेश्चन, और सभी का आंसर है कि सर ये माणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत बढ़िया आंसर। सी नंबर आपका सही है, माणिक मुल्ला। सी नंबर बताया नीलम जी, वेरी गुड। प्रीति पाल जी, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? सोया हुआ जल, चयन करिए। सरोजविद सिबी जी, कीर्ति गुप्ता जी। 69 नंबर का क्वेश्चन है, सोया हुआ जल, सोया हुआ जल बताना है। मुस्कान जी 69 नंबर के क्वेश्चन में, 69 में बताइए। स्टेटस जी चयन करिए। सुनील जी, नीतू गुप्ता जी, अंकित जी, सोया हुआ जल, और सोया हुआ जल का अपन को क्या करना है? क्या करना भैया सोया हुआ जल का? मीनू सिंह जी, अंश त्रिपाठी जी। 69 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा कि सर सर्वे करना है सोया हुआ जल का, सोए हुए जल का सर्वे करना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपको बताना है किस उपन्यास में बट वृक्ष, है ना, बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है, किस उपन्यास में? बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे हैं दोस्तों। उपन्यास से संबंधित कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है। ऋषिकांत जी चयन करिए जल्दी से, किस उपन्यास में पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? बताओ। डूबते मस्तूल में, आधा गांव में, इनमें से कोई नहीं, या फिर बाबा बटेश्वर नाथ में? 70 नंबर का क्वेश्चन है, और 70 का उत्तर सभी लोग बता रहे कि सर, है ना, पुराना बट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है, तो वो उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ। रचनाकार कौन है बाबा बटेश्वर नाथ? नागार्जुन, यानी कि सी नंबर। जन्म कब हुआ था नागार्जुन का? 1911 में, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मृणाल किस उपन्यास के पात्र हैं? यहां पर फिर पूछ लिया गया आपसे। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मृणाल पूछा है यहां पर दोस्तों, है ना। यहां पर माणिक मुल्ला पूछा था, सूरज का सातवां घोड़ा, यहां पर मृणाल पूछा है। कई बार क्वेश्चन आ चुका, मृणाल किस उपन्यास का पात्र? कई बार आ चुका है। सुनीत जी चयन करिए जल्दी से। रंजना गौर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संदीप सिंह जी 71 नंबर में, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सभी का आंसर जा रहा कि सर जो मृणाल है ये उपन्यास का पात्र किसका? त्याग पत्र। मृणाल ने त्याग पत्र दे दिया। मृणाल ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। बोले सर त्याग पत्र का, और त्याग पत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, इसका पात्र है दोस्तों मृणाल। ठीक है, कौन सा उपन्यास? रेणु जी का है। रेणु जी का कौन सा है? रेणु जी का बताना है। चयन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संजय पाठक जी, न्यू अकेडमी जी, वीरेंद्र जी, ठीक है, चयन करिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। किरण ठाकुर जी, उमेश यादव जी, कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, या फिर उपर्युक्त सभी? फणीश्वरनाथ रेणु का। तो सभी लोगों को पता 72 नंबर के क्वेश्चन में कि सर मेरा आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जो माने जाते हैं हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, इनका दोस्तों रेणु जी का मेला आंचल भी है, दीर्घ तपा भी है, प्रति परिकथा भी है, यानी कि आपका उत्तर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। विजयकांत जी, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? बताओ किसका बनाया गया दोस्तों? मेला आंचल का, मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव, यानी कि 73 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया है रश्मि पाठक जी, और ये पूछा भी जाता है ललिता जी, है ना। और आपका उत्तर है कि सर पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को उपन्यास का कथानक बनाया गया है, तो वो उपन्यास कौन सा है? वो उपन्यास है मेला आंचल उपन्यास में। ए नंबर कौन सा उपन्यास यशपाल का है? यशपाल का उपन्यास बता दो कौन सा है? चयन करो। पूजा, गगन जी, केएम जी, सुनील कुमार जी, कौन सा उपन्यास है यशपाल का?
जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज घर पर मंगवाना है, साथ ही इसमें कथन भी दिए हैं दोस्तों, कथन है ना, महत्वपूर्ण कथन, तो ये बुक आप घर पर मंगवा सकते हो मात्र 500 प्लस 99 विथ पोस्ट चार्ज सहित 599। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो आपका उत्तर है कि सर दिव्या भी है, पार्टी कामरेड भी है, दादा कामरेड भी, उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया है ना। गलत युग में अलग कीजिए, गलत युग में अलग करना है, बताओ कौन सा गलत है? प्रेमचंद रंगभूमि, भीष्म साहिनी तमस, राही मासूम रजा, आधा गांव। ये तो सभी को पता है कि सर प्रेमचंद का रंगभूमि, तो रंगभूमि बोले सर प्रेम से चंद, प्रेमचंद है, प्रेमचंद रंगभूमि में है ना। भीष्म साहिनी तमस, तमस है। ठीक है, ये भी हो गया। राही मासूम, आधा गांव कैसा है? मासूम है, मासूम, तो राही मासूम रजा। बाकी कमलेश्वर का ये सूरज का सातवां घोड़ा नहीं है, ये सूरज का सातवां घोड़ा तो धर्मवीर भारती का है। ठीक है, 76 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। 1084 की मां, 1084 की मां, नया उपन्यास बताइए। मां 1084 की मां बताइए, चयन करिए। सीमा जी, अल्ताफ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1084 की मां, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सभी साथी बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे, लाइक भी करो फटाफट से। 1084 की मां, महाश्वेता देवी, कृष्णा सोप्ती, कृष्णा सोप्ती, अमृता प्रीतम या फिर मृदुला गर्ग। बहुत ही बढ़िया, और राइट आंसर है कि सर 1084 की मां पूछा है आपने, 76 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो 76 नंबर में आप ए लगा दो, महाश्वेता देवी। ठीक है, महाश्वेता देवी याद कर लेना, 1084 की मां है, 1084 की मां है महाश्वेता देवी। ठीक है, बिल्कुल सही, महाश्वेता देवी ये नंबर। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास, नामक उपन्यास बताना है, जल्दी से बताइए, चयन करिए फटाक से। हाँ, चयन करो। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 77 में, 77 का राइट आंसर चयन करना। इतना बढ़िया क्वेश्चन है। पूजा यादव जी बताइए जल्दी से, अनदेखे अनजान पुल, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मधु जी। तो अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास, ऐसे भी उत्तर लगाना है अपन को, जब अपन को समझ में आए कि अमृता प्रीतम का तो है नहीं, मृदुला गर्ग का भी नहीं, कृष्णा सोप्ती का नहीं है, तो अपन को पता भी नहीं है कि महाश्वेता देवी की है, अपने आप उत्तर निकल के आता है कि महाश्वेता देवी का ही होगा, है ना। तो ऐसे भी अपन को उत्तर लगाना है ना। तो यहां पर अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 77 नंबर का क्वेश्चन है। अनदेखे अनजान पुलों पर चल रहे थे कौन? राजेंद्र यादव। पता ही होगा क्यों चल रहे थे। ठीक है, मोटिवेशनल जी, अंधेरे बंद कमरे में किस लेखक का उपन्यास है दोस्तों? अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता। बताइए, पंकज बिष्ट, मोहन राकेश या फिर मुक्ति बोध। अंधेरे बंद कमरे 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि अंधेरे बंद कमरे में बोले सर मोहन राकेश को क्या कर दिया? बंद कर दिया। एक रचना है मुक्ति बोध की अंधेरे में, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। मुक्ति बोध की एक रचना है अंधेरे में, और यहां पर अंधेरे बंद कमरे है। तो अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश, और अंधेरे में मुक्ति हो जाएगी। तो अंधेरे में मुक्ति, तो अंधेरे में मुक्ति बोध, अंधेरे बंद कमरे, कमरे में कैद किया जाएगा मोहन राकेश को, कमरे में कैद मोहन राकेश। ठीक है, तो अंधेरे बंद कमरे ये उपन्यास है। ठीक है, सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा चयन करना है, और यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, सभी साथी शेयर कर देना। दीक्षा उपन्यास आधारित है, दीक्षा उपन्यास बताओ किस पर आधारित है? दीक्षा महाभारत पर, भ्रमर गीत पर, राम कथा पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस पर आधारित है? चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दीक्षा उपन्यास, चयन करो। और सभी लोगों का 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 नंबर के क्वेश्चन में
वीडियो को सभी लोगों ने लाइक किया है कि सर ये जो दीक्षा उपन्यास है ये राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है, ठीक है। और बोले सर दीक्षा ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास किसका है? तो आपका उत्तर होगा कौन का है बताइए जल्दी से। नर दीक्षा किसका उपन्यास है? राम कथा पर आधारित उपन्यास है। इसकी रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया उत्कर्ष जी। सर इसके उपन्यास हैं नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप बताइए, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र या फिर निबंध? नदी के द्वीप बताना है। नदी के द्वीप बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं दोस्तों, मात्र 1500 में 12 महीने के लिए। नदी के द्वीप विधा पूछी है। नदी में द्वीप कितने हैं? बोले सर अज्ञे जी का। ये क्या है अज्ञे जी का? बोले सर ये अज्ञे जी का उपन्यास है, उपन्यास। वेरी गुड। असत्य युग्म को अलग कीजिए। 81 में असत्य युग्म को अलग करना है। असत्य युग्म कौन सा है? आलोक जी, प्रेम चौरसिया जी, सभी लोग बताएंगे। आरती यादव जी, असत्य युग्म को अलग कीजिए। अलग करना है। ईलाचंद जोशी सुनीता, जैनेन्द्र त्यागपत्र, अज्ञे अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी। तो आपको पता ही है कि सर वृंदावन लाल वर्मा का तो मृगनयनी है, अज्ञे जी का अपने अपने अजनबी अज्ञे, जैनेन्द्र का त्यागपत्र है, लेकिन ईलाचंद जोशी का सुनीता नहीं है। सुनीता किसका है? सुनीता भी जैनेन्द्र का है ना। तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? 82 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करिए जल्दी से। अनुपम जी, अमरदीप जी, सुनीता जी, सभी लोग बताएंगे। रश्मि जी, वैष्णवी जी, ठीक है, मेदास जी, पूनम रानी जी। 82 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो सभी साथी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया? तो सभी को पता है कि सर इनकी उर्दू कहानी संग्रह दोस्तों सोजे बतन को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। उर्दू में जो प्रेमचंद थे वो किस नाम से लिखते थे दोस्तों? नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, ठीक है। वेरी गुड। अगला है जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जालपा बताइए विश्वास मलिक जी। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? राजकुमारी, बेबी जी, सभी लोग बताएंगे। प्रीति जी, चयन करिए। गुरप्रीत जी, दिव्या पाल जी, 83 नंबर का क्वेश्चन है। और 83 नंबर के क्वेश्चन में जालपा बहुत बढ़िया आंसर। जालपा गबन की पात्र है ना। सी नंबर आपका सही है। सी नंबर, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया कथन। 84 नंबर का क्वेश्चन है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही दोस्तों क्या है? कुशल है ना, खैरियत है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा नया क्वेश्चन है। 84 नंबर का क्वेश्चन है। और 84 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं। नीता कुमारी जी बोले सर जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तब ये कथन है प्रेमचंद का। कथन किसका है? प्रेमचंद का कथन है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? श्यामा स्वप्न। श्याम ने स्वप्न में क्या देखा? श्याम ने स्वप्न में क्या देखा? रश्मि पाठक जी, सभी लोग बताएंगे कि सर श्यामा स्वप्न यानी श्याम ने स्वप्न में किसको देखा? चयन कर दो। अच्छा क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर श्यामा स्वप्न जगमोहन से 1857 में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु मंडल के लेखक माने जाते जगमोहन से, ठीक है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। बीनू सरोज जी बताइए। अमन जी चयन करो जल्दी से। सुमन ऑफिशियल जी, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास अपन ने बहुत पढ़े हैं। सेवा सदन कर्म भूमि गबन गोदान निर्मला, है ना। ये सारे के सारे उपन्यास पढ़े हैं। और ये उपन्यास जब अपन ने पढ़े हैं
तो इनमें से इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? आपको पता है कि सर प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास अधूरा रह गया, प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया, बी नंबर अक्सर रह जाते हैं, बी नंबर, ठीक है, ये भी आपको पता है। एक क्वेश्चन और है आपका कि प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये उत्तर भी आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेमचंद का वेश्या जीवन से संबंधित या वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? आस्था जी चयन करिए। अंशराज जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 87 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को शेयर भी कर देना, हमारे सभी साथी शेयर कर देना दोस्तों। ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए लगाई जाती है ना। और प्रेमचंद का वेश्या समस्या पर आधारित जो उपन्यास है वो उपन्यास है कि सर 1918 का उपन्यास है और वो उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, 1918 का सेवा सदन। सेवा सदन किसका अनुवाद माना जाता है? बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लखविंदर जी। बाजारे हुस्न का अनुवाद माना जाता है सेवा सदन। सती मैया का चोरा उपन्यास के लेखक कौन है? सती मैया का चोरा बिल्कुल सही है। 88 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए, वेरी गुड आंसर अनीता जी, आलोक जी, गुरप्रीत जी। 88 का उत्तर, वीडियो को लाइक कर दो। और आपको पता है कि सर सती मैया का छोरा भैरव का प्रसाद खाता है, भैरव का प्रसाद ग्रहण करता है ना। याद करवाया था मैंने कि सती मैया का छोरा क्या करता है? और सर भैरव का प्रसाद ग्रहण करता है, भैरव प्रसाद गुप्त। बी नंबर आपका सही है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता कौन है? मन वृंदावन बताए, मन वृंदावन बताना है। उत्कर्ष जी, दीक्षा जी, जिन भी साथियों को दोस्तों 3000 क्वेश्चन की दोस्तों क्या मंगवाना है? 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज मंगवाना है। आप सभी साथी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक बनाई गई है दोस्तों आप सभी साथियों के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप सभी साथी जल्दी से चयन कर दो फटाक से। और ये बुक है दोस्तों, ये बुक देख लीजिए आप सभी साथी। ये बुक बहुत ही बढ़िया 3000 क्वेश्चन की पूरी छपी छपाई बुक है, सभी साथी मंगवा सकते, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वृंदावन मन वृंदावन 89 नंबर का क्वेश्चन है और 89 नंबर में लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल, बहुत बढ़िया लखविंदर जी। सी नंबर डूबते मस्तूल बताओ, डूबते हैं मस्तूल 90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 में राइट आंसर डूबते मस्तूल के रचनाकार कौन है? डूबते हैं मस्तूल, किसके मस्तूल डूब रहे हैं? दीपा जी, जाहिद अली जी, कविता जी, चयन करिए, राधिका जी, संजय कुमार जी, हिमांशु जी। डूबते हैं मस्तूल किसके? नरेश के। और इससे नरेश के मस्तूल डूबते जा रहे हैं, ये नंबर आपका सही है, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, ये नंबर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। मित्रो मरजानी, इसकी लेखिका कौन है? मित्रो मरजानी 91 नंबर का क्वेश्चन है, मित्रो मरजानी बताना है। मित्रो मरजानी इसके रचनाकार कौन है? सभी साथी बताएंगे, एक बार लाइक भी कर देना, सभी साथी शेयर कर दो फटाफट से। तो यहां पर जो उपन्यास आपसे पूछा गया उसका उत्तर आपको बताना है, चयन करना है, बहुत ही बढ़िया। मित्रो मरजानी, इसकी लेखिका कौन है? लेखिका बताना है, मृदुला गर्ग है, कृष्णा सोप्ती है, उषा प्रेमबदा है या फिर नासिरा शर्मा है। मित्रो मरजानी ये उपन्यास आपसे पूछा गया, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। और ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपकी होती है। सभी का आंसर जा रहा है कि सर है ना कृष्णा सोप्ती, कृष्णों के लिए, कृष्ण जी क्या करते हैं? मित्रों के लिए मर जानी है ना, कृष्ण जी माखन चुराते हैं, मित्रों के लिए ले जाते, कृष्णा सोप्ती, मित्रो मरजानी, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे दोस्तों। यहां पर आ रहा है, इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 92 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, चयन करिए जल्दी से, कविता जी, आकृति जी, अंकित जी। इन उपन्यासों, विजय शंकर जी, बहुत बढ़िया, इन उपन्यासों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में करना है। तो इतना तो आपको पता है, कुछ भी पता नहीं है, इतना तो पता है कि सर 1882 में सबसे पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, ठीक है। तो परीक्षा गुरु सबसे पहले कहां आया? बी नंबर में आया। अब आपको बिल्कुल भी अगर पता नहीं है तो जुगाड़ बन जाता है, चंद्रकांता, गोदान, झांसी की रानी,
ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। बताओ किसका उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी किसका है? कंकाल किसका है? परीक्षा गुरु किसका है? तो सभी को पता है कि सर यहां पर बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी है। श्रीनिवास दास की बात करें तो परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद का प्रेमाश्रम है, ठीक है, प्रेमाश्रम। और प्रसाद का कौन सा है? कंकाल। कंकाल। प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे दोस्तों, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा और दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। वेरी गुड, सभी के लिए धन्यवाद। कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? राजेंद्र यादव का उपन्यास कौन सा है? सभी लोग बता दो जल्दी से, एक बार लाइक कर दो फटाक से। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताना है। फटाक से, कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? तो 94 नंबर का क्वेश्चन है। 94 नंबर के क्वेश्चन में सी नंबर यानी सारा आकाश। सारा आकाश राजेंद्र यादव। वेरी गुड आंसर, राजेंद्र यादव का हो गया। बहुत बढ़िया, सारा आकाश राजेंद्र यादव। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? सभी लोग बताएंगे। यशपाल के बारे में उपन्यास से कई क्वेश्चन आते दोस्तों। आज तो अपन ने बहुत सारे ऐसे नए प्रश्न भी यहां पर पढ़े हैं, है ना, कि दोस्तों जो नए थे, ठीक है। तो यहां पर यशपाल किस वर्ग के उपन्यास हैं? जासूसी हैं, सामाजिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मार्क्सवादी हैं। सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए 95 में। तब आपका उत्तर है कि सर मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। डी नंबर बिल्कुल सही। वेरी गुड। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? 96 नंबर में बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सुभाष चंद्र जी, हर्षिका जी, चयन करिए। इतना बढ़िया सेशन रात्रि 9 बजे, ठीक है। जिन भी साथियों को 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों, मात्र 599 में। 599 में, ठीक है। कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो आपको परती परिकथा भी है, रतिनाथ की चाची ये भी है ना, मेला आंचल भी है। 96 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है डी, यानी कि सभी है। सभी, बहुत बढ़िया आंसर, सभी राइट आंसर चला गया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? मनोहर श्याम जोशी का कौन सा है? और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। 650 लोग देख रहे हैं और 650 लोगों की पूरी लाइक मुझे दिखना चाहिए आज, है ना। आज कितना आप पसंद करते हो इस क्लास को, मुझे आज पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये क्लास फ्री होती है और फ्री की वैल्यू अगर होती है तो आप लोग बता देना आज, और फ्री की वैल्यू नहीं होती है तो भी बता देना। जल्दी से बताओ कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है, ये बताना है। तब आपका उत्तर जा रहा कि सर मनोहर श्याम जोशी, यानी कि 97 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर है कश्यप, क्याप, टाटा प्रोफेसर, सटी, वल्लभ पंत, ये भी है डी नंबर, ठीक है। ये पूछा गया था दोस्तों पिछली बार पूछा गया था। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है, ये बताना है। 98 नंबर के क्वेश्चन में सभी बताएंगे जल्दी से। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंधों से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है, ये आपको बताना है। चयन करिए। 98 नंबर का क्वेश्चन है और 98 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर मन्नू भंडारी का वो उपन्यास जिसमें बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले जो प्रभावों से जुड़ा है, वो उपन्यास इनका कौन सा है? वो उपन्यास इनका कौन सा है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका राइट आंसर है आपका बंटी, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 99 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम में बताना है पूजा गुप्ता जी। 99 नंबर का क्वेश्चन है,
बताएं सबसे पहले कौन सा आएगा, कौन सा उपन्यास आएगा सबसे पहले? और राइट आंसर है कि सर सबसे पहले इनका प्रेमाश्रम आएगा, रंगभूमि, निर्मला और गोदान। ठीक है, ये आपका बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। सी नंबर, बी नंबर। अब यहां पर दोस्तों सही कोड का चयन करना है और आज उपन्यास के अपने 100 प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। इतना बढ़िया दोस्तों आप लोगों के लिए उपन्यास, और उसके बाद अपन कहानी को पढ़ेंगे क्रमबद्ध टॉपिक वाइज, नए नए प्रश्नों, है ना। यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में क्लास मिल रही है। अब जब फ्री में मिल रही है, कहते हैं मैंने सुना है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, फ्री की वैल्यू नहीं होती, है ना, ऐसा भी कहते हैं ना लोग। आप लोगों ने सुना है क्या? सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर के क्वेश्चन में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? पुनर्नवा है। ठीक है, रांगे राघव का कौन सा है? कब तक पुकारूं। जैनेन्द्र का कौन सा है? परख। और दोस्तों सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। ठीक है, पूछा जाएगा कब तक पुकारूं रांगे राघव, ठीक है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, पुनर्नवा, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, परख, परख याद कर लेना सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, तो सभी साथियों के लाइक हमें चाहिए दोस्तों, लाइक आपको मिलनी चाहिए। आज सभी साथियों का यहां पर देखना है कि कितने साथी वास्तव में 421 लाइक है 600 में से, 650 में से। ठीक है, 421 लाइक है, अभी भी लाइक नहीं किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोगों के लिए दोस्तों रोज निरंतर दोस्तों इसी प्रकार से क्लास चलती है आप सभी साथियों के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य की बुक लॉन्च की है, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महत्वपूर्ण चयन दोस्तों चयनित प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। साथ ही लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन भी दिए गए रामचंद्र शुक्ल आदि के। ठीक है, तो ये पुस्तक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। जिनको एडमिशन लेना टीजीटी पीजीटी वाले साथी, सभी साथी टीजीटी पीजीटी वाले भी दोस्तों, एमपी टेट वाले, जो भी हमारे साथी साहित्य जिनका सब्जेक्ट है, सभी साथी इसमें एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी। ठीक है, और दोस्तों ये 1500 में 12 महीने का कोर्स है, 1500 में 12 महीने के कोर्स में सभी साथी दोस्तों एडमिशन जरूर लें। ठीक है, सुभाष जी, मुनेन्द्र जी, नीतू जी, आस्था जी, अंकित जी, आलोक जी, प्रियंका जी, परमिंदर जी, कुलदीप जी, ठीक है, सरोज जी, सुनीता, अरुण कुमार जी, सभी को धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। कीर्ति जी, बीनू जी, अरुण जी, चांदनी जी दोस्तों, तनु जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। छवि जी, केएस जी, राजू जी, ललिता जी, जसमेल जी, युधिष्ठर जी, अनीता जी, किरण ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, संजय जी, आरती वर्मा जी, भूपेंद्र जी, तेज प्रकाश जी, ठीक है, धनंजय द्विवेदी जी, सत्येंद्र जी, विनोद कुमार जी, वंदना जी, सरोज जी, रवि जी, सरिता जी, नीतू जी, पूनम जी, अनुराग जी, सुनील तिवारी, एसपी चतुर्वेदी, कल्पना जी, अरुण राजपूत जी, रीनू जी, सभी को धन्यवाद। सुनीत कुमार जी, अमन जी, ठीक है, शैली जी, वेरी गुड, हिमांशु जी, बाबा एके जी, ठीक है, शिखा पांडे जी, भूपेंद्र जी, सरिता, गोल्डी जी, किरण, आरती जी, राजू, सरोज जी, कंचन जी, कीर्ति, सुमन ऑफिशियल जी, ठीक है, रवि शंकर जी, कंचन प्रसाद जी, रीनू, यदुवंशी जी, पूजा जी, सुनीत सिंह जी, ठीक है, सीमा जी, मंजीत जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र कुमारी जी, ठीक है, अंश जी, विजय जी, मोटिवेशनल, पूजा यादव, राजू जी, टीना जी, पूजा गुप्ता जी, लाइक जरूर करिए सभी साथी, मनीषा गिल जी, अयोध्या जी, हरीश चंद्र जी, सुनीत जी, जिन भी साथियों को दोस्तों ये लेना है, ये मंगवाना है 3000 MCQ की, आप हमसे संपर्क करें। पूजा गुप्ता जी करवा देंगे, पंक्तियां भी करवा देंगे, अंकित जी, भावना जी, पूजा, अयोध्या जी, सरोज जी, ठीक है, मधु, आर्ट जी, प्रेम चौरसिया जी, बहुत बढ़िया। सभी साथियों के लिए धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, निरंतर इसी प्रकार से जुड़े रहें, है ना। रोज सेल्फ स्टडी क्लासेस में कुशल जी, भोला जी, गोल्डी, टीना जी, अनुज जी, राजकुमारी जी, प्रमिला सिंह जी, जगमीत कौर जी, रिंकू जी, योगेश जी, गायत्री जी, ठीक है, युधिष्ठर जी, मुनेन्द्र पाल, राम विकास जी, आकृति ठाकुर जी, जय विकास, योगेश जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, प्रीति ठाकुर जी, दारसू शर्मा जी, बिल्कुल, सभी को धन्यवाद। रिंकू जी, राकेश जी, हर्षिका, वेदास चैनल जी, सभी को धन्यवाद। जय